और शिक्षा को घटाया जा रहा है, देश प्रगति कैसे करेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं हर क्षेत्र की प्रगति हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे आपके शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो और चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों का विकास करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार लेती है। सब विद्यालय बंद किए गए सरकार में, इस नाते सवाल है। नहीं, विद्यालय नहीं बंद किए गए। विद्यालय बंद करने के लिए जो प्रयास हो रहा था कि हम चाहते हैं कि एक विद्यालय में इतने टीचरों का वेतन निकलता है और 50 बच्चे भी नहीं हैं, 30 बच्चे भी नहीं हैं, केवल वहाँ अध्यापक बैठ करके और गप लड़ाते हैं। क्यों ना ऐसी जगह उनको कर दिया जाए जहाँ वो बच्चे भी रहें और वो शिक्षा भी दें और उसका फ़ायदा भी स्कूल का मिले। लेकिन अब स्थिति हो रही है कि इस पर समीक्षा जब हुई कि भाई प्राइवेट विद्यालय तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं तो क्यों इस तरीके से उनकी छात्र संख्या घट रही है। जब समीक्षा आया तो यही आया कि ये जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनके यहाँ अच्छी शिक्षा जाती है, वो प्रयास करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं। और जो राजकीय विद्यालय हैं, शासकीय विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, उसमें बच्चे कम जा रहे हैं। जबकि हमने सुविधाएं बहुत दिया, उनको कापी किताब दे दिया, फीस फ्री दे दिया, जूता मोजा दे दिया, कपड़ा दे दिया, उनको बस्ता दे दिया, सारी MDM दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। सब कुछ देने के बाद भी संख्या क्यों कम हो रही है? थोड़ा इस पर भी आप लोगों को भी विचार करना चाहिए। हम लोग तो विचार कर ही रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, एक बड़ी सौगात का आपको आश्वासन मिला है, क्या कुछ है और किस तरीके से उसका? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं परसों मिला था और जो मैं इसके पहले भी कई बार कह चुका था, उस बात को फिर परसों मिल करके मैंने दोहराया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बस्ती सदर विधानसभा में एक भदेश्वर नाथ धाम है, जहाँ भगवान शिव का मूर्ति स्थापित है और उसकी मान्यता पूरे समाज में, पूरे जनपद में बहुत अच्छी है, जिसके बारे में पिछली बार भी कई बार कह चुका हूँ। और हम चाहते हैं उसको एक कॉरिडोर के माध्यम से उसको विकसित कर दिया जाए, पर्यटन स्थल के तरीके से उसको घोषित किया जाए। उन्होंने उस पर सैद्धांतिक सहमति दे दिया और अब अगला जो कार्यक्रम होगा उसमें जो आर्किटेक्ट आएंगे, उसका नजरी नक्शा बनेगा, कितना बृहद रूप होगा, कौन कौन सी चीज़ें बनेंगी, वो डिटेल में आपको दोबारा प्रेस करने के बाद मैं खुद दे दूंगा। लेकिन अभी तो सैद्धांतिक सहमति हो गई है और सैद्धांतिक सहमति का मतलब यह है कि अब केवल उस पर स्ट्रक्चर खड़ा करना है, बाकी नींव तो बनी गई, पड़ी गई है। तो इस नाते खाली मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आज की ये प्रेस बुलाया था कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मैं अपने तरफ से, बस्ती जनपद के तरफ से, आप सभी लोगों के तरफ से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि जो हमारे छोटे से अनुरोध पर, छोटे से निवेदन पर उन्होंने भदेश्वर नाथ धाम को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दिया है। इसके नाते मैं उनको आभार और उनको धन्यवाद प्रकट करता हूँ। वाल्टरगंज मिल पे लगातार लोग धरने पे बैठ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे भुगतान हो चुका है किसानों का? नहीं, तो वहाँ के किसान कह रहे हैं कि भुगतान नहीं हुआ है। देखिए, मैं ये नहीं कहा, मैंने कहा बस्ती शुगर मिल के समिति का जो बकाया था वो मिल चुका है, किसानों का मिल चुका है। वाल्टरगंज का जो किसान है, वाल्टरगंज के जो कर्मचारी हैं, उनका पैसा अभी बकाया है। इस पर बात चल रही थी, उसके चालू कराने की बात भी चल रही थी। यदि किन्हीं परिस्थिति में चालू नहीं हो पा रही है तो किसानों के गन्ने का दाम दिया जाए और कर्मचारियों का जो बकाया वेतन है उसको अदा किया जाए। ये मेरा भी प्रयास है और मैं उसके संबंध में आज मिलूँगा उन लोगों से। अब वो अगर मिल, चूँकि जानते ही हैं ये बड़े बड़े पूंजीपति इसको चलाते हैं, सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हर मिल को अपने हाथ में लेकर के और चलावे और सबको वो बिजनेस करे। इस नाते वो हो सकता है सरकार के सामने ये बात रखी जाएगी उस मिल को चलाने के लिए भी। लेकिन जो बजाज ग्रुप से मेरी वार्ता हुई है, बजाज ग्रुप उसके चलाने के मूड में 50-50% है, लेकिन हमको विश्वास उसके ऊपर भी नहीं लग रहा है। इस नाते वो चाह रहा है कि वहाँ के जो शुगर मिल की जो काफ़ी दिनों से बंद है, कबाड़ हो गया पार्ट पुर्जे, उसको बेच करके हम किसानों और कर्मचारियों का बकाया भुगतान कर दें। ये उस चक्कर में, इसी चक्कर में वो वहाँ के कबाड़ को बेच करके ले जाना चाह रहा था।
उस पर वहाँ के लोगों ने रोका है, कर्मचारियों ने रोका, वहाँ के किसानों ने रोका है। और ये सही भी है, जब तक उनका भुगतान नहीं हो जाता है तब तक उनको वो रोकना भी चाहिए, उनका दायित्व भी बनता है। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से गन्ना पैदा किया और दिया, उसका दाम नहीं मिल रहा है, तो आखिर उनको जितना दर्द है उस तीसरे को दर्द होगा, तीसरे को कहाँ होगा। तो उनके दर्द से मैं सहमत हूँ और मेरा भी ये प्रयास होगा कि उनके बकाया, चाहे किसानों का है चाहे कर्मचारियों का है, उनके बकाया जो मूल्य है वो दिया जाए उनका, चाहे वो किसानों के गन्ने का मूल्य हो, चाहे किसानों के कर्मचारियों का वेतन का मूल्य हो, उसको जी वहाँ के लोगों की पीड़ा सुनने जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल बिहार में सर, बिहार में सरकार पर